Hey everyone and welcome back to the next part of Indian Constitution. आज हम सबसे important fundamental right of Indian Constitution cover करेंगे. That is Article 19, Rights of Freedom. ये article Indian Constitution का heart है. In fact, it is the backbone of Part 3, Fundamental Right of Indian Constitution. So let's get started to understand Article 19 at length. अब आपकी easy understanding के लिए हम Article 19 को दो parts में divide करेंगे. जहां पार्ट 1 में हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में लिखे फ्रीडम टू सिटीजन्स कवर करेंगे which talks about 6 different freedoms granted to citizen of India like the freedom of speech and expression, to form assembly, association, freedom to move and reside and freedom of trade and occupation. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि संविधान से मिले ये राइट्स एब्सोल्यूट नेचर के बिल्कुल नहीं है. मतलब ये सारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं. अब सवाल ये है कि हमारे फ्रीडम्स को कौन और कब रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जहाँ हम कवर करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू 19 क्लॉज 6 which talks about restrictions imposed by the state on citizens on the below grounds, जो हम डिटेल्ड में आगे इस वीडियो में कवर करेंगे. Now talking about our first freedom under Article 19 Clause 1A, freedom of speech and expression. ये आर्टिकल हर इंडियन सिटीजन के साथ साथ न्यूज़ एंड मीडिया चैनल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स गारंटी करता है. अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या होता है? तो बच्चों, इट इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, भले वो गुड हो या बैड हो, किसी के हित में हो या नहीं हो, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमें अपनी बातों को रखने का या पब्लिकली बोलने का पूरा हक और अधिकार है. इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में और क्या इंक्लूड होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर 1, फ्रीडम ऑफ प्रेस. पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम टू पब्लिक योर ओपिनियन और आइडियाज विदाउट एनी फियर. Point number 3, freedom to circulate and propagate your ideas and belief on any point or matter. Point number 4, freedom for peaceful demonstration. Point number 5, freedom of expressing through dramatic performances. And the last is freedom of expressing through cinemas and movies. ये सारी चीज़ें freedom of speech का ही एक पार्ट है. अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो हम सिर्फ बोल या लिख के नहीं बल्कि अपने आर्ट और क्रिएटिविटी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे थ्रू पेंटिंग, डांस, मूवीज, सॉन्ग्स, पोएम्स और इवन लिटरेचर. इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें सिर्फ मुंह से बोलने का नहीं बल्कि डिफरेंट एक्सप्रेशन से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कन्फर करता है. Now a very critical point which says right to speak also includes my fundamental right to remain silent. यानी जिस तरह बोलना मेरा फंडामेंटल राइट है उसी तरह चुप रहना भी मेरा फंडामेंटल राइट है. Let's understand this point by way of a very interesting case, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. अब इस केस में 3 बच्चों को उनकी स्कूल ने एक्सपेल कर दिया बिकॉज दे रिफ्यूज टू सिंग नेशनल एंथम. भले वो रिस्पेक्टफुली नेशनल एंथम के टाइम खड़े जरूर थे बट नेशनल एंथम न गाने की वजह से उनके स्कूल ने एक्शन लेते हुए उन्हें एक्सपेल कर दिया. अब ये ग्राउंड हो गया चैलेंज बिफोर केरला हाईकोर्ट, जहाँ केरला हाईकोर्ट ने स्कूल के डिसीजन के फेवर में केस अलाउ किया. दिस केस वॉज देन अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियरली कहा कि स्टूडेंट्स नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे. इसका मतलब वो कोई किस्म का डिसरिस्पेक्ट या ब्रेकिंग ऑफ लॉ नहीं कर रहे थे. एंड फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट एज वेल. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ और चीजें इंक्लूड की गई है. नंबर 1, राइट टू नो, यानी कोई भी चीज जो पब्लिक डोमेन में है एज अ सिटीजन यू हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन एंड नो अबाउट इट. नंबर 2, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन. अगर आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए इफ यू हैव क्वेश्चनड द पब्लिक अथॉरिटी देन यू हैव राइट टू इवन रिसीव रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रेफरेंसेस. एंड पॉइंट नंबर 3, राइट टू रिप्लाई ऑन बीइंग क्वेश्चनड और कॉल्ड अपॉन. अब जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, देयरफॉर स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. एंड वो रिस्ट्रिक्शंस किन ग्राउंड्स पे होंगे, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे. Now the second fundamental right is under Article 19(1)(b, that is freedom to form assembly. बच्चों, assembly means a group of people gathered together in one place for a common purpose. अब संविधान हमें ये राइट्स देता है टू फॉर्म अ पीसफुल असेंबली, यानी बिना कोई हथियार या वेपन्स यूज किए लोगों को इकट्ठा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जा सकता है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस इशू और मैटर डिस्कस करने के लिए. Again, freedom to form assembly can be restricted by the state in the interest of general public, which is mentioned under Article 19, Clause 3.
Now, the third fundamental right covered under Article 19 1C is freedom to form association. बच्चों, association का मतलब होता है to form or organize an institute, organization or maybe a gathering for joint purpose. Now, this will include right to hold and conduct a meeting, be it any meeting, company meeting, society meeting, etc. It also includes right to take procession. यहाँ हर सिटीजन को ये राइट दिया है कि वो वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से क्लब्स एंड सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं. अगेन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आपको दिया गया ये फ्रीडम स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4. Now the fourth freedom is defined under Article 19(1)(d, that is freedom of movement. ये आर्टिकल हर सिटीजन्स को राइट्स देता है कि वो इंडियन टेरिटरी के किसी भी स्टेट्स या पार्ट्स में बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस या परमिशन के फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब याद रखिए, ये आर्टिकल फ्री मूवमेंट का सिर्फ इंडियन टेरिटरी में अलाउ करता है, ना कि अब्रॉड में, बिकॉज फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपको उस कंट्री के लॉज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे. अब हो सकता है फॉरेन कंट्री कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दे या आपको एंट्री अलाउ ना करे, तो क्या ये आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस आर्टिकल कन्फर्स फ्रीडम टू मूव इन इंडियन टेरिटरी एंड दैट टू बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली. यानी ये फ्रीडम फॉरेनर्स को भी अलाउड नहीं है. Again, in the interest of general public, freedom of movement can be restricted by the state, again, which is defined under Article 19, Clause 5. The fifth freedom under Article 19 is covered under Article 19(1)(e, that is freedom of residence, जो every Indian citizen को ये right देता है कि वो इंडिया के किसी भी state में reside या settle हो सकते हैं. अब लॉजिकली सोचे तो अगर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या फ्रीडम टू रिसाइड आप एक्सरसाइज कर पाओगे? नहीं ना, बिकॉज फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज बैक्ड बाय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. यानी अगर किसी ने आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपके एक साथ दो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएंगे, विच इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अलॉन्ग विद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. Again, there will be restrictions imposed by the state for your freedom of residence in the interest of general public, which is mentioned under Article 19, Clause 5. And the last freedom is under Article 19(1)(g, that is freedom to practice trade and occupation of your own choice. मतलब every citizen of India अपनी मर्जी से कोई भी trade या occupation choose कर सकता है, provided वो trade and occupation lawful या legal होना चाहिए इंडिया में. और हाँ, अगर कोई ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस एंड क्वालिफिकेशन या डिग्री का होना जरूरी है तो हम वो ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन बिना उस स्पेसिफिक लाइसेंस, क्वालिफिकेशन या डिग्री के नहीं प्रैक्टिस कर सकते. जैसे मान लो मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री तो नहीं है बट मुझे इंजेक्शन लगाना और सर्जरी करना आता है, तो क्या मैं अपनी मर्जी से डॉक्टर का क्लिनिक ओपन कर सकती हूँ और प्रैक्टिस कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो स्पेसिफिक डिग्री और क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है. अब इसी आर्टिकल पे एक फेमस केस लॉ चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है. इस केस में स्टेट ऑफ एमपी ने प्रोहिबिट किया सारे मैन्युफैक्चरर को फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बीडीज इन द सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, और सिर्फ स्टेट के पास राइट्स रखा कि उस सीजनल पीरियड पे सिर्फ स्टेट बीडी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है. अब ये एक्ट ऑफ स्टेट हो गया चैलेंज कि स्टेट आर्टिकल 19(1)(g के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है. कोर्ट ने भी क्लियरली इनांसिएट करते हुए कहा कि स्टेट ऑफ एमपी का ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है बिकॉज सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g वायलेट हो रहे हैं. अगेन, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि आपका ये फंडामेंटल राइट्स जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है तो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है एज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर. अब बार बार जो हम स्टेट द्वारा इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक की जो बात कर रहे थे, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में, जहां ग्राउंड्स ऑन विच स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वो मेंशन किया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. अब लॉ का जनरल एंड बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर 100 को बचाने के लिए किसी एक का नुकसान होता है तो होने दो. सिमिलरली देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है देन दैट इज अलाउड. पॉइंट नंबर 2, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी मेंटेन करने के लिए स्टेट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. जैसे किसी पॉलिटिकल स्पीकर का भाषण अगर अब्यूजिव या इंडिसेंट हुआ तो उसके बोले हुए स्पीच पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एंड ही और शी कैन बी पनिश्ड अंडर लॉ. पॉइंट नंबर 3, किसी भी पर्सन ने अगर पब्लिकली भले ओरल या रिटन में किसी पर्सन के अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट दिया अफेक्टिंग देयर रेपुटेशन, देन उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एंड दैट पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर डिफेमेशन फॉर गिविंग डिफेमेटरी स्पीच और सेंटेंसेस.
पॉइंट नंबर 4, कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। सिमिलरली, अगर आपकी बोले हुए भाषण या सर्कुलेट किए हुए कोई वर्चुअल मैसेज से अगर इंडिया का रिलेशन उसके फॉरेन स्टेट से बिगड़ सकता है तो स्टेट सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है टू मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। पॉइंट नंबर 6, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट या जज की इंसल्ट, बेइज्जती, रूड बिहेवियर या इनअप्रोप्रिएट एक्ट, कंडक्ट और स्पीच के लिए यू कैन बी पनिश्ड अंडर लॉ। यहाँ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। एंड लास्ट, अगर आपकी बोली हुई पब्लिक स्पीच या स्टेटमेंट से कोई ऑफेंस या जुर्म कमिट हो सकता है, भले वो ऑफेंस कोई और करे, देन अगेन स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो बच्चों, ये था आर्टिकल 19 के फ्रीडम्स एंड उसके रिस्ट्रिक्शंस। Hope you've understood all the points clearly, and if you have any doubts pertaining to it, do let me know in the comment below. Also, if you want the notes on this article, please send us your email ID in the comment and we'll provide you the same. Till then, thank you everyone. Bye-bye.